नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारत का दौरा किया था। भारत के लिए एक संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। हालांकि बाद में संविधान सभा को अपने गठन के बाद कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारतीय संविधान सभा का संरचना। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण संस्था का चुनाव 389 सदस्यों वाली प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, जिसमें रियासतों से 93 और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य शामिल थे। रियासतों और ब्रिटिश भारत प्रांतों को उनकी संबंधित आबादी और मुस्लिम, सिख तथा अन्य समुदायों के आधार पर अनुपात में विभाजित किया गया था। सीमित मताधिकार के बावजूद भी संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अंतरिम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आइए देखते हैं संविधान सभा के कार्यों के विषय में। तो इनके कार्यों में संविधान तैयार करना, अधिनियमित कानून को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1949 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया। वहीं 24 जनवरी 1950 को ही इसने राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने संविधान तैयार करने के लिए दर्शन मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए थे और इसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया था। हालांकि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा सबसे पहले भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करेगी, जिसमें सभी प्रदेशों, स्वायत्त इकाइयों को बनाए रखना और अपशिष्ट शक्तियों के अधिकारी, भारत के सभी लोगों को न्याय, स्थिति की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, पेशे, संघ की स्वतंत्रता की गारंटी देना और कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता के तहत अल्पसंख्यकों, पिछड़े, दलित वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना, गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और हवा पर अपना संप्रभु अधिकार तथा इस प्रकार भारत का विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए योगदान देना शामिल है। आइए देखते हैं संविधान सभा की समितियां।
संविधान सभा ने संविधान बनाने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन के लिए 8 प्रमुख समितियों का गठन किया, जिनमें केंद्रीय शक्तियों वाली समिति, केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मसौदा समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, प्रक्रिया समिति के नियम, राज्यों की समिति, जिन्हें राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति का नाम दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू समिति, संचालन समिति, इन 8 प्रमुख समितियों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति थी, जिसे 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई और महत्वपूर्ण रूप से भारत के ऐतिहासिक संविधान का मसौदा तैयार करने में अपना योगदान दिया और बाद में इसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने में मदद की। तो यह थी भारतीय संविधान सभा। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है नागरिकता क्या है तथा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।